इंटरनेट का इतिहास। ठीक, जो इंटरनेट है इसका जो इतिहास है बहुत ही दिलचस्प है। ठीक है, ये मतलब कि किसी एक दिन या फिर किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये क्या है, बहुत दशकों की मेहनत है और इसमें बहुत जो है रिसर्च लगे हुए हैं। तो बहुत ढेर सारे रिसर्चों का जो है ये परिणाम है। ठीक है, जो पहला है वो देखते हैं, शुरुआती विचार और कोल्ड वार 1950 और 1960। ठीक, ये जो कोल्ड वार है वो किसके बीच में था? यूएसए और जो है रसिया के बीच में था। ठीक है, तो उसमें ये यूएसए को ये डर सता रहा था कि जो रसिया जो है यूएसए का जो टेलीफोन लाइन है अगर उसको कट कर दिया रसिया ने तो क्या होगा। ठीक, रसिया ने जो है अगर यूएसए का जो टेलीफोन लाइन है अगर उसे कट कर दिया तो फिर क्या होगा, हमारा जो कम्युनिकेशन है इस वार में तो जो है किसी से हो नहीं पाएगा। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा नेटवर्क बनाया। ठीक ना, एक ऐसे नेटवर्क बनाने का सोचा जो विकेंद्रीकृत हो, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड हो, यानी अगर नेटवर्क का एक हिस्सा तबाह भी हो जाए तो बाकी हिस्सा जो है काम करता रहे। ठीक है, ये जो है पहला विचार आया था, कोल्ड वार के टाइम पे आया था, यूएसए के मन में जो है ये ख्याल आया था। ठीक ना, क्या ख्याल था कि भाई रसिया और यूएसए के बीच में जो टेलीफोन वायर था और जो उनके बीच में युद्ध हो रहा था, यूएसए क्या करती थी कि अपने सैनिकों से जो है टेलीफोन लाइन के माध्यम से जो है कनेक्ट करती थी। अगर रसिया वालों ने ये टेलीफोन वायर जो है कट कर दिया तो कम्युनिकेशन जो है वहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाता। ठीक, इस वजह से उन्होंने एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा बनाया कि अगर उसका एक आध हिस्सा तबाह हो जाए तो भी कनेक्शन जो है वहाँ पे हम लोग कर सकें। ठीक है, कम्युनिकेशन करते। फिर उसके बाद आया आपका आर्पनेट आया। ठीक ना, जो आर्पनेट है इसका जन्म कब हुआ था? 1969 में। ये पूछा जाता है आर्पनेट का जन्म कब हुआ? 1969 में। यही जो है आपका पहला नेटवर्क है। ठीक, अगर कोई पूछे पहला नेटवर्क क्या है तो आर्पनेट है। ठीक, इसका जन्म 1969 मतलब कि 1969 में ये जो है बन करके तैयार। जो अगर इसको मजाकिया लहजे में कहा जाए तो जो इंटरनेट का दादा है उसको हम लोग कह सकते हैं आर्पनेट कह सकते हैं। ठीक ना, मतलब यहीं से स्टार्टिंग हुई थी जो है आपके इंटरनेट की। ठीक है, आर्पनेट का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ए से एडवांस, आर से रिसर्च, पी से क्या हो गया? प्रोजेक्ट हो गया, ए से हो गया एजेंसी, नेट से हो गया नेटवर्क हो गया। ठीक, ये इंटरनेट का जो आर्पनेट है इसका जो है ये फुल फॉर्म है। ठीक है, और 29 अक्टूबर 1969 को पहला मैसेज जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेजा गया था। ठीक है, तो पहला मैसेज कब भेजा गया था? 29 अक्टूबर 1969 को जो है पहला मैसेज जो है भेजा गया था। ठीक है, और जब पहला मैसेज भेजा गया था तो वो क्या था? लॉगिन था। जो पहला मैसेज था वो क्या था? लॉगिन था। तो जब मैसेज भेजा गया तो सिस्टम क्या हो गया था? आपका क्रैश हो गया। सिस्टम क्रैश होने के ठीक बाद क्या हुआ? जब सिस्टम आपका क्रैश हो गया तो जो मैसेज का LO है सिर्फ यही पोर्शन ही जो है दूसरी तरफ जो है पहुंच पाया था। ठीक है, उसके बाद इसे जो है ठीक किया गया। शुरुआत में इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने कंप्यूटर थे? 4 कंप्यूटर जो थे। ठीक ना, सिर्फ और सिर्फ कितने कंप्यूटर जुड़े हुए थे? 4 कंप्यूटर जुड़े हुए थे। वो भी कहाँ के? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक, ये दो जगह के जो है जुड़े हुए थे। ठीक, पहला क्या था? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, दूसरा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो है 4 कंप्यूटर जो है इसमें जुड़े हुए थे। पहला मैसेज क्या भेजा गया था? लॉगिन, जिसमें सिस्टम क्रैश होने की वजह से क्या पहुंचा था? LO पहुंचा था, लो पहुंचा था। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं TCP IP का विकास देखते हैं। ठीक, जो TCP IP का विकास है वो जनरली 1970 से 80 के बीच में हुआ है। ठीक है, जैसे अलग अलग कंप्यूटरों को एक ही भाषा में बात करने के लिए एक नियम मतलब प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक, और उस प्रोटोकॉल को सबसे पहले किसने बनाया था? विंट सर्फ और बॉब कॉन ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था भाई? विंट सर्फ और बॉब कॉन। ठीक, बॉब कॉन ने बनाया था, जिसको बोलते हैं TCP IP। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक, IP मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया। ठीक, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक, इसका जो है उन्होंने जो है आविष्कार किया, TCP IP को जो है उन्होंने बनाया। ठीक, किसने बनाया? विंट कर्फ ने और बॉब कॉन ने बनाया था। ठीक है, अब है 1 जनवरी 1983 को आर्पनेट ने TCP और IP को अपना लिया
उसके बाद क्या हुआ, इसी दिन को आधिकारिक तौर पर आधुनिक इंटरनेट का जन्मदिन माना जाता है। ठीक, 1 जनवरी 1983 को जो है जो आधुनिक मॉडर्न इंटरनेट है इसका जो बर्थडे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 1 जनवरी 1983 को मनाया जाता है। ठीक, आपसे पूछे भाई 1 जनवरी 1983 को किसका बर्थडे मनाया जाता है, तो आप बताएंगे आधुनिक इंटरनेट का जन्मदिन इसी दिन मना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW। ठीक, इसका आना ये कब आया था, 1989 से 1990 के बीच में। ठीक, ये था WWW। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब। WWW को क्या बोला जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब बोला जाता था। ठीक है, देखिए इंटरनेट तो था लेकिन इसका जो इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सिर्फ कमांड से काम होता था। उस समय क्या था, जब आपके पास ये था TCP IP था तो ये मैसेज को भेजा जाता था। ठीक, लेकिन ये मैसेज भेजा कैसे जाता था, सिर्फ और सिर्फ किससे भेजा जाता था, कमांड से भेजा जाता था। ठीक है ना, कमांड से भेजा जाता था। तो जिससे क्या होती थी, उतना ईजी तरीके से हम लोग जो है कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे। फिर आए अपने महान साइंटिस्ट भैया टिम बर्नर्स ली। ठीक, टिम बर्नर्स ली आए। ठीक है, टिम बर्नर्स ली आए। ठीक, इन्होंने क्या किया, जो सर्न है, सर्न कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक ना, जो सर्न है वहाँ पे जो है इन्होंने WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब को जो है बनाया था। ठीक, ये मतलब एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है क्या किया, सर्न में जो है WWW को बनाया। ठीक, उन्होंने HTML भाषा, HTTP प्रोटोकॉल और पहला वेब ब्राउज़र भी बनाया था। अब पूछें आपसे HTML भाषा, HTTP प्रोटोकॉल और पहला वेब ब्राउज़र किसने बनाया, तो आप बताएंगे टिम बर्नर्स ली ने बनाया। ठीक है, अब इंटरनेट में वेब पेजेस देखना संभव हो गया। ठीक है, जिससे यह आम लोगों के लिए आसान हो गया था। ठीक है, मतलब ये कि पहले कमांड से आते थे, जब इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब बना दिया तो उसके बाद से क्या हो गया, लोग वेब पेजेस पे आने लग गए और वेब पेज को जो है एक्सेस करना जो है बहुत इजी बन गया। अब देखते हैं कमर्शियल युग और भारत में इंटरनेट। जो भारत में इंटरनेट है 1990 से लेकर के आज तक के बारे में बात करते हैं। जैसे 1993 में, ठीक, जो मोज़ैक था, मोज़ैक नाम का पहला लोकप्रिय ग्राफिकल ब्राउज़र आया। ठीक ना, जो सबसे पहला जो है पॉपुलर ग्राफिकल ब्राउज़र कौन था, तो आप बताएंगे मोज़ैक था। ठीक ना, क्या था, मोज़ैक था। फिर 1995 में इंटरनेट पूरी तरह से कमर्शियल हो गया। अमेज़न, ईबे और गूगल जैसी कंपनियों की शुरुआत हुई। ठीक ना, कमर्शियल का मतलब क्या हुआ, इसमें जो है लोग कॉमर्शियली रूप से जुड़ गए। ठीक है ना, ठीक, जैसे गूगल हो गया, अमेजन हो गया, ईबे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब जो है इसमें जो है जुड़ गए। ठीक, और 1995 में गूगल, अमेजन, ईबे ये सब जो है इससे जुड़ गए। ठीक है, जो भारत में शुरुआत हुई इंटरनेट की उसके बारे में देखते हैं। भारत में जो इंटरनेट है इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को BSNL मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा की गई थी। ठीक है, पूछा जाता BSNL क्या हो सकता है भाई, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक, कब स्टार्टिंग हुआ था, 15 अगस्त 1945। कहीं कहीं पे आपको जो है ये 15 ना होकर के ये 14 अगस्त भी मिल सकता है। ठीक है, 14 अगस्त भी आपको ये दिख सकता है। ठीक, तो घबराने वाली बात नहीं है, या तो 14 रहेगा ऑप्शन में या तो 15 रहेगा। ठीक है, ठीक, तो 15 अगस्त 1995 को BSNL ने जो है भारत में शुरुआत किया था इंटरनेट। अब आइए देखते हैं DNS क्या होता है। ठीक, DNS मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। ठीक है, अगर इंटरनेट, देखिए डोमेन का मतलब क्या होता है। ठीक, अगर इंटरनेट को एक शहर माना जाए, ठीक ना, जो इंटरनेट है आपका, अगर इसको एक सिटी मान लिया जाए, शहर मान लिया जाए, ठीक है, तो DNS क्या होगा, उसकी डायरेक्टरी या फ़ोन बुक की तरह काम करती है। ठीक ना, उसकी जो डायरेक्टरी होगी, ठीक, डायरेक्टरी या फिर जो फ़ोन बुक होगा, फ़ोन बुक, ठीक, फ़ोन बुक, उसकी तरह ये DNS क्या करता है, काम करता है। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए इंटरनेट एक सिटी है तो सिटी के अंदर जो भी डायरेक्टरी है आपके फ़ोन बुक की जो डायरेक्टरी है उसकी तरीके से जो काम करता है उसमें क्या बोलते हैं, DNS बोलते हैं। ठीक, अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो जो कंप्यूटर इंसानी भाषा जैसे HTTP, www.google.com, सर्च, ये सब को नहीं समझ पाता है। ठीक ना, इंटरनेट इसे नहीं समझ पाता है, वे सिर्फ और सिर्फ एक नंबर समझते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, IP एड्रेस कहते हैं। ठीक, तो DNS का काम क्या होता है, ये इसी नाम को किस में कन्वर्ट करता है, नंबर में कन्वर्ट करता है। ठीक, जो DNS है वो क्या करता है, जैसे DNS है, ठीक, DNS है, ये क्या करता है, जो आपके पास ये google.com है, मतलब आप इस तरीके से ना सर्च करते हैं HTTPS, ये www.google.com,
ठीक, ये इस तरीके से कुछ भी .com करते हैं, इसमें आप लिखते हैं, ठीक ना, आप टेक्स्ट में उसको कमांड देते हैं। लेकिन ये जो इंटरनेट होता है ये टेक्स्ट को नहीं समझता, ये किसको समझता है, नंबर को समझता है। ठीक, नंबर को समझता है। तो जो डीएनएस होता है ये टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, नंबर में कन्वर्ट करता है, ताकि इंटरनेट उसे समझ सके। बस डीएनएस का यही काम होता है। ठीक है, तो ये था डीएनएस आपका। अब आते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस, आईपी मतलब होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। ठीक है, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो इंटरनेट, यह इंटरनेट या लोकल नेटवर्क से जुड़े हर डिवाइस जैसे मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर का एक डिजिटल पता होता है। ठीक ना, जैसे आपका मोबाइल, इंटरनेट, उसका भी तो कोई ना कोई एड्रेस होगा। डिजिटली एड्रेस क्या होगा, तो वही चीज़ बताता है आपका आईपी एड्रेस बताता है। ठीक है ना, मतलब डिजिटली एड्रेस जो बताता है उसे हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे डाकियों को आपके घर चिट्ठी पहुंचाने के लिए आपके घर के पते की जरूरत होती है। ठीक, वैसे ही इंटरनेट को आपके डिवाइस तक सही डेटा भेजने के लिए आप उसको जो है एक आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम लोग बोलते हैं डिजिटल एड्रेस बोलते हैं। ठीक ना, वही आपका कहलाता है आईपी एड्रेस कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज किया, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप मैसेज या कोई वेबसाइट पे जो है आप मैसेज करते हैं। ठीक, आईपी एड्रेस के मुख्य कार्य, ठीक, जो इसका मुख्य कार्य है वो दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला क्या है, होस्ट आइडेंटिफिकेशन। ठीक, ये होस्ट को बताता है, होस्ट को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, लोकेशन एड्रेस। ठीक है, मतलब कि आप को ये बताता है कि डिवाइस में जो नेटवर्क लगा हुआ है वो कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, डिवाइस का जो नेटवर्क है वो कहाँ पर है, इस समय कहाँ पे मौजूद है, ताकि जो है डेटा सही जगह पे पहुँच सके, उसी को बोलते हैं लोकेशन एड्रेसिंग बोला जाता है। ठीक है, होस्ट आइडेंटिफिकेशन ये बताता है हम लोगों को कि नेटवर्क पर कौन सा डिवाइस उपलब्ध है। ठीक, जैसे आप कस्टमर केयर पे कभी कॉल करते हैं तो वो तुरंत ये बता देते हैं कि आप जो है इस कंपनी का जो है ये सेट जो है यूज कर रहे हैं। ठीक, तो वही चीज़ ऐसे ही बताते हैं कि वो नेटवर्क देखते हैं, ये नेटवर्क पे कौन सा डिवाइस आपके पास अवेलेबल है, वही उसी को बोलते हैं होस्ट आइडेंटिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, और लोकेशन एड्रेसिंग मतलब कि आप किस लोकेशन पे हैं उसका एड्रेस बताता है ये आईपी एड्रेस। तो ये आईपी एड्रेस के दो मुख्य काम यही होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं आईपी एड्रेस के वर्जन। ठीक, आईपी एड्रेस के वर्जन ऑफ आईपी। ठीक, दुनिया में डिवाइसेस की बढ़ती संख्या के कारण हम लोग देखते हैं आईपी एड्रेस के वर्जन। ठीक है, जो दुनिया में डिवाइसेस की बढ़ती संख्या के कारण जो आईपी एड्रेस है इसको दो वर्जन में बांटा गया। ठीक, पहला वर्जन इसका IPv4 है, दूसरा वर्जन जो है वो क्या है, IPv6 है। ठीक ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है। ठीक है, जो IPv4 है, ठीक, ये जो IPv4 है सबसे पुराना है। ठीक ना, सबसे पुराना है और सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला है। ठीक ना, सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला यही वर्जन है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, 32 बिट का होता है, ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, कि IPv4 में कितने बिट का होता है, 16 बिट, 32 बिट, 128 बिट, क्या, तो 32 बिट का जो है इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, और ये होता क्या है, ये 4 नंबरों का समूह होता है। ठीक ना, ये क्या होता है, 4 नंबरों का समूह होता है। ठीक ना, 4 नंबरों का समूह होता है। ठीक है, और इसको जो है डॉट से जो है अलग किया जाता है। ठीक, और ये जो 4 नंबरों का समूह होता है इसको जो है हम लोग किससे अलग करते हैं, डॉट से। ये जो डॉट है इससे अलग करते हैं। ठीक, देख लीजिए आप, वर्जन है 32 बिट का होता है, इसमें 4 नंबरों का समूह होता है जो डॉट से अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो कुछ ऐसे 192 डॉट है, 168 है, फिर डॉट है, फिर 1 है, फिर डॉट है, फिर 1 है। ठीक, देखिए 4 नंबर का समूह है, ये 4 नंबर समूह और डॉट से अलग है। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के 4.3 अरब मतलब 4.3 बिलियन एड्रेस ही बन सकते हैं। ठीक ना, इसका जो है फिक्स है 4.3 बिलियन ही इसमें जो है एड्रेस बन सकते हैं। ठीक है, जो आज की दुनिया के लिए कम पड़ रहा है। ठीक है, जो एड्रेस है कितना बन सकता है, 4.3 बिलियन ही बन सकता, और वो भी जो है आज कम पड़ गया है। ठीक है, इस वजह से आपका आया है IPv6 आया है। इसी वजह से इन सब कमियों को दूर करने के लिए IPv6 आया है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 इसीलिए आया है। ठीक, इसी ड्रॉबैक को हटाने के लिए। अब आइए देखते हैं वैलिड IP4। वैलिड IP4 होने के क्या क्या नियम है उसको देख लेते हैं। ठीक ना, अगर आपको वैलिड IP4 चाहिए तो आपके पास जो है 3 कंडीशन है, उन तीनों कंडीशन को आपको जो है फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक, पहला कंडीशन क्या है, 3 शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। ठीक ना, पहला सबसे पहले क्या, 4 भाग होना जरूरी है। ठीक ना, कितने भाग होंगे, 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। ठीक, ये जो 4 भाग हैं वो क्या है, नंबर के कलेक्शन है। ठीक ना, क्या है, नंबर के कलेक्शन है। ठीक है, नंबरों का एक समूह है। ठीक है, जैसे
एड्रेस में हमेशा 4 नंबर होने चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, ठीक। मतलब 1 2 3 4 ये 4 नंबर होने चाहिए, ठीक। फिर रेंज, जो रेंज होगी वो क्या होगी, 0 से 2 से 55। इसमें जो नंबर लिखा जाएगा, ये जो नंबर लिखे जाएंगे, ये जो नंबर होंगे चारों, जो ये नंबर होंगे, ये कैसे होने चाहिए, 0 से लेकर के 255 के बीच में होने चाहिए, ठीक ना। 0 से लेकर 255 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर तीसरा, सिर्फ डॉट, ठीक। मतलब इनके बीच में, जैसे ये 2 नंबर हैं, ये 2 नंबर, इनके बीच में ये डॉट लगा हो, इसके बीच में एक डॉट लगा हो, यहाँ पे भी क्या हो, डॉट लगा हो, ठीक है। तो ये 4 नंबर जो है डॉट से कैसे होंगे, अलग होंगे, ठीक है। और ये जो नंबर होंगे 0 और 255 के बीच में होने चाहिए, ठीक। ये था आपका वैलिड IP4 होने के नियम। आइए देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि 1.1.2.5 क्या ये जो है IP वर्जन है, IPv4 का जो है वैलिड है। हाँ वैलिड है, क्योंकि 1 2 3 4 नंबर है और इनके बीच में ये डॉट से ये अलग है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए यहीं पे 255 254.1.0 क्या ये IP वर्जन है, हाँ ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर, सब डॉट से अलग किए गए, 0 से 255 के बीच में, ये भी वैलिड है, ठीक है। अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाए, कुछ ऐसा पूछ लिया जाए कि 256.255.253.250, ठीक। अब पूछ लीजिए क्या ये IP वर्जन सही है, तो आप बताएंगे ये तो सही है, ये भी सही, ये भी सही, डॉट डॉट से अलग है, लेकिन ये 256 आ गया, 255 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, 0 और 255 के बीच की ही होनी चाहिए, ठीक ना, कि बीच की या 255 तक हो जाएगी तो चलेगा, ठीक है, लेकिन 256 नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, ठीक। तो ये क्या है आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। इसमें जो 0 से 255 है, मतलब 0 भी इंक्लूड है और 255 भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बीच में ही सिर्फ, तो ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, ठीक है भाई। आइए अब देखते हैं IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 देखते हैं। जो ये IPv6 है, ये किस लिए बनाया गया था, जो IPv4 की कमियां थी, ठीक ना, जो IPv4 की कमियां थी, इनको जो है दूर करने के लिए बनाया गया है ये, ठीक है। जैसे एक कमी तो आपको बता ही दिया था कि ये वाली जो कमी थी आपकी, ये कि इसमें जो है 4.3 बिलियन तक ही एड्रेस बन सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। इस वजह से जो है हमको लेके आना पड़ा, हमको मतलब कि जो साइंटिस्ट थे उनको जो है लेके आना पड़ा, IPv6 लेके आना पड़ा, ठीक है। अब देखते हैं ये जो IPv6 होता है क्या होता है, ये 128 बिट का होता है, ठीक है। V6 किसका होता है, 128 बिट का होता है, ठीक है। इसमें जो नंबर होते, उसमें सिर्फ नंबर थे, इसमें नंबरों के साथ में क्या होंगे, अल्फा न्यूमेरिक भी होते हैं, ठीक ना, नंबरों के साथ में अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, ठीक है। वहाँ पे डॉट से अलग किया जाता था, यहाँ पे कॉलन से अलग किया जाता है, ठीक है। किससे अलग किया जाता है, कॉलन से अलग किया जाता है, ठीक। जैसे ये देखिए, ये नंबर है, फिर ये कॉलन है, ये पूरा नंबर अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों है, ठीक ना, नंबर भी है और अल्फ़ाबेट भी है, ठीक है। इसी वजह से इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक बोला जाता है, मतलब अल्फ़ाबेट भी होगा और नंबर भी होगा, इसलिए अल्फ़ा न्यूमेरिक बोला जाता है, ठीक है। ये हो गए आपके, फिर ये हो गया, ये हो गए, सबके बीच में देखेंगे तो ये कॉलन लगे हुए हैं, ठीक ना, सब कॉलन से ये क्या है, अलग है। तो इसमें इतने ज़्यादा एड्रेस बन सकते हैं कि दुनिया के हर एक रेत के कण को भी एक अलग IP दिया जा सकता है, ठीक। मतलब आप इसमें जो है अनगिनत IP एड्रेस बना सकते हैं, ठीक ना। बोल रहा कि भाई जैसे मतलब कि अगर देखा जाए रेत है, बालू का ढेर है आपके पास, तो उसमें एक एक रेत को अलग करेंगे तो उसका भी IP एड्रेस इसमें बनाया जा सकता है, ठीक है। ये IPv6 की जो है खास बात है, ठीक। खास बात इसकी क्या थी, ये 128 बिट पे काम करता है, इसमें जो है अल्फा न्यूमेरिक यूज किए जाते हैं और ये कॉलन से अलग होता है, ठीक है। आइए वैलिड IPv6 होने के मुख्य नियम देख लेते हैं। पहला, 8 भाग होना चाहिए, इसमें कितने भाग होने चाहिए, 8 भाग, मतलब ये ग्रुप जो है कितने होने चाहिए आपके, 8 ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका 8 ग्रुप होना चाहिए, ठीक। आठों ग्रुप के बीच में क्या होना चाहिए, कॉलन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉलन होना, क्या होना चाहिए भैया, ऐसे कॉलन होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से कॉलन होना चाहिए, इसके बीच में कॉलन। इसमें जो 8 ग्रुप हैं ये बने, ठीक ना, जो ये 8 ग्रुप बने हुए हैं, 8 ग्रुप ये जो बने हुए हैं, इन सब में जो है, इन सब में 0 से लेकर के 9 के बीच तक जो है नंबर होना चाहिए, और A से लेकर के F के बीच में जो है ये अल्फ़ाबेट होने चाहिए, ठीक है ना। G और Z जैसे अक्षर का इस्तेमाल इसमें नहीं हो सकता है, ठीक। ये चीज़ आपकी हेक्साडेसिमल अंक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केस सेंसिटिव क्या, आप इसे बड़े अक्षर ABCD या छोटे अक्षर ABCD किसी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी बात है। और कॉलन,
कॉलन का प्रयोग इसमें किया जाएगा, भागों को अलग करने के लिए सिर्फ कॉलन का ही इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक। अब आइए देखते हैं IPv6 को छोटा करने के नियम। IPv6 एड्रेस बहुत लंबे होते हैं, इसलिए इन्हें छोटा करने के लिए दो तरीके हैं। पहला, लीडिंग जीरोज हटाना। लीडिंग जीरोज हटाना मतलब किसी ग्रुप में शुरू के जीरो को हटाया जा सकता है। जैसे ये आपके हैं 0DB8 है, तो आप इसको DB8 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर है डबल कॉलन है, डबल कॉलन मतलब कुछ इस तरीके का जो नियम है उसको देख लेते हैं। अगर लगातार कई ग्रुप्स में सिर्फ ये 0 है, तो उन्हें हटाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो है डबल कॉलन लगा सकते हैं। ठीक है। और ये देख लीजिए जो नियम है क्या है इसका जो डबल कॉलन का नियम है, पूरे एड्रेस में केवल एक ही बार किया जा सकता है। ठीक है। ये अगर जो है 2 बार अगर आपको ये डबल कॉलन मिल गया किसी भी IP एड्रेस में, समझिए कि वो इनवैलिड हो गया। ठीक है, इनवैलिड, केवल एक ही बार यूज किया जाता है, अदरवाइज ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मैक एड्रेस। ठीक है। मैक एड्रेस के बाद क्या है, ईमेल आ जाएगा। ठीक है। मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस क्या होता है देख लेते हैं। मैक एड्रेस, ठीक, जो ये मैक एड्रेस है इसका पूरा नाम क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। ठीक, क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। मैक एड्रेस मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या होता है भाई, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक, ये होता क्या है, इसे कंप्यूटर या किसी भी नेटवर्क डिवाइस का फिजिकल एड्रेस कहा जाता है। ठीक ना, क्या बोला जाता है, इसे फिजिकल एड्रेस बोला जाता है। ठीक है। जैसे IP एड्रेस आपके घर का वो पता है जो बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे किराए का घर हो गया। ठीक, वो IP एड्रेस क्या होता है, बदला जा सकता है। ठीक, लेकिन जो मैक एड्रेस है वो आपके शरीर पर बने फिंगरप्रिंट के तरीके से होता है, जिसे हम लोग कभी नहीं बदल सकते हैं। ठीक ना, कभी नहीं बदल सकते हैं। मतलब मैक एड्रेस और IP एड्रेस में इतना अंतर है, IP एड्रेस आपका क्या होता है, चेंजेबल होता है। कैसा होता है, चेंजेबल होता है। ठीक ना, चेंज किया जा सकता है। लेकिन मैक एड्रेस क्या होता है, अनचेंज होता है, इसको आप जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, फिजिकल एड्रेस बोला जाता है। ठीक, जैसे आपके शरीर पे जो है जो फिंगरप्रिंट होता है, ठीक, आपके हाथों में जो फिंगरप्रिंट होता है उसकी तरीके से वर्क करता है। ठीक, आप अपने फिंगरप्रिंट को इरेज नहीं कर सकते, उसी तरीके से मैक एड्रेस होता है। किसी भी डिवाइस का जो है एक एड्रेस होता है जिसे मैक एड्रेस कहते हैं, वो फिजिकल एड्रेस के जैसे रहता है, उसे अनचेंज रहता है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक, यही मैक एड्रेस है। आइए देखते हैं वैलिड मैक एड्रेस के मुख्य नियम क्या है। ठीक है, इसमें जो कुल भाग लेंथ होते हैं 12 हेक्साडेसिमल अंक होने चाहिए। ठीक है, जो 6 जोड़े में बटे होने चाहिए। ठीक है, 12 हेक्साडेसिमल अंक होंगे जो 6 जोड़े में बटे होंगे, और इसमें जो है 0 से 9 तक नंबर होंगे और A से F तक जो है अक्षर होंगे, मतलब अल्फा न्यूमेरिक जो है इसमें भी होगा। और सिपरेटर का जो इसमें यूज होगा, या तो कॉलन का यूज करेंगे या तो हाइफन का यूज करेंगे। ठीक है, और इसमें कुल 6 भाग ऑक्टेट होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। ये इतना जो है आपका वैलिड मैक एड्रेस के नियम थे। ठीक है, तो अभी यहीं तक रखते हैं, फिर अगला क्लास देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे ईमेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।